देखते हैं आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना। औराही हिंगना कहाँ है? अररिया बिहार में है। उनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 4 मार्च 1900 औराही हिंगना, अररिया बिहार। उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? फारबिसगंज। फारबिसगंज भी अररिया में है। और उनकी माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? विराटनगर नेपाल में हुआ था। और स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 के आंदोलन में वे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। और 11 अप्रैल 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें मैला आंचल सर्वाधिक चर्चित उपन्यासों में से एक था, जिसकी रचना 1954 में हुई थी। उसके बाद पढ़ती पड़ी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये सारे क्या हैं? उपन्यास हैं। और दीर्घ तपा भी उपन्यास हैं इनकी। जबकि कहानियों में है ठुमरी है, अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है, एक श्रावणी धूप की दोपहरी की धूप है, और बट बाबा है, अच्छे आदमी हैं, और लाल पान की बेगम। तीसरी कसम, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में कौन सा सबसे, जिस पर फिल्म बनाई गई है? इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है जिस पर फिल्म बनाई गई थी, जिसमें राज कपूर उसमें एक्टर थे और वहीदा रहमान हीरोइन थी? उस फिल्म का नाम था तीसरी कसम। उसके बाद इनका संस्मरण था ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, ये संस्मरण है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि फणीश्वर नाथ रेणु एक बिहार के एक ऐसे जगह से बिलोंग करते थे। उनकी एक किताब मैला आंचल से पूरे भारतीय हिंदी साहित्य में वे छा गए। और इनकी खास मतलब उस उपन्यास की खास बातें क्या थी? उस उपन्यास की खास बातें ये थी कि ये आंचलिक लेखक थे। आंचलिक लेखक का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की उन भाषाओं का भी अपने साहित्य में महत्व दिए जो उसका प्रयोग करना बड़ा ही कठिन है। आप लाल पान की बेगम जब पढ़ेंगे तो उनकी आंचलिक शब्द और शब्दावली का प्रयोग देखेंगे, किस तरह से उन्होंने उस गाँवई भाषा का, गाँवई शब्द का अपने साहित्य में जगह दिया और उसको एक महान कृति के रूप में उन्होंने बनाने का प्रयास किया। यही उनकी महानता थी कि आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं हम लोगों को आगे भी क्या करती रहेगी? मार्गदर्शन करती रहेगी, हमको कुछ सीखने की प्रेरणा देती रहेगी। धन्यवाद।